अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस, फिर हम देखेंगे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 होगा। लेक्चर नंबर 20 और 21 में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े। आज के दिन हम देखेंगे कि उन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है, उनकी तरजीहात क्या है। यानी कि जिस तरह हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था ना, बोर्ड मैस यानी कि ये क्या था, ये एक रूल होता था कि जिसमें सबसे पहले बी का मतलब था ब्रैकेट, ओ मैंने ऑफ, डी मैंने डिवीजन, एम मैंने मल्टीप्लिकेशन, ए मैंने एडिशन और एस मैंने सब्ट्रैक्शन। अगर हमारे पास 2 + 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू आ गया, ये वाला क्वेश्चन है, तो देखें अगर इसमें हम इस तरह सोल्व करें, यानी कि 2 + 2 4 और 4 2 = 8। ठीक है, यानी कि पहले हमने 4 लिख दिया और 2 + 2 की जगह, और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। इसका आंसर आ जाता है 8। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से करें, पहले इसको सोल्व करें, तो ये आ जाएगा 2 प्लस, इसका आंसर आ गया 4 और इसका आंसर आ गया 6। ठीक है, तो देखिए जब हमने पहले एडिशन को सोल्व किया तो और बाद में मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आया 8। इसमें पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की, बाद में हमने प्लस किया, तो हमारा आंसर आया 6। अब दो आंसर आते हैं, तो अब इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो अगर हम बोर्ड मैथ्स को यूज़ करें तो सबसे कहा जाता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये मल्टीप्लिकेशन आती है, ये एडिशन आती है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन की गई है, फिर एडिशन किया गया है, तो ये हमारा आंसर ठीक है। ये ऊपर वाला आंसर गलत है। ठीक है, नीचे वाला आंसर ठीक है। तो यही हम देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाएं तो किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, तरजीह ज़्यादा होगी, और हम किस को पहले सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैथ में तो ये 5 से 6 ऑपरेटर्स के लिए हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा चीज़ें, यानी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं, बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, और उनको हम किस तरजीहात की बिना पे सोल्व करेंगे, उनकी प्रेसिडेंस क्या होगी। और जिनकी सेम होती है, यानी कि अगर देखें ना कि मैं कहूँ कि मल्टीप्लिकेशन की भी प्रेसिडेंस भी सेम है, डिवीजन की भी सेम है, तो फिर ऐसे जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो और उनको हम किस तरह एसोसिएट करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आइए, कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया ये चीज़ें क्या होती है, अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, the order in which different types of operators in an expression are evaluated is known as operator precedence। वो order कि जिसकी बिना पर हम एक्सप्रेशन के डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को एवेलुएट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे एग्जांपल दी, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू कितना आंसर आएगा। तो ये एक्सप्रेशन है, इस सारे एक्सप्रेशन में जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, इसको हम किस ऑर्डर में एवेलुएट करेंगे, पहले किसको सोल्व करेंगे, बाद में किस एवेलुएट करेंगे, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इट इज़ आल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर, इनको ऑपरेटर्स की हायरार्की भी कहते हैं। ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल, हर एक ऑपरेटर का अपना एक प्रेसिडेंस लेवल होता है। मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा है, एडिशन का कम है, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन को पहले सोल्व करेंगे, एडिशन को बाद में करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 4 = 6। ठीक है, इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, अगर एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हों, द ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी उसको पहले एवेलुएट किया जाएगा, बिफोर द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस, और जिसकी प्रेसिडेंस कम होगी उसको बाद में। इस पूरी लाइन का मतलब है कि जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा होंगी उनको एवेलुएट किया जाएगा लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर से पहले। ठीक है, यानी कि इनको पहले लेके चला जाएगा, इनको बाद में हम एवेलुएट करेंगे। अब द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन C++ लैंग्वेज इज एज फॉलोज। ऑपरेटर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये है, एनी एक्सप्रेशन गिवन इन parentheses इज एवेलुएटेड फर्स्ट। जिस तरह मैंने आपको बोर्ड मैथ्स के बारे में बताया था, बोर्ड मैथ्स, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास बी आता है, यानी कि ब्रैकेट। इसमें भी कहा गया है कि ब्रैकेट यानी कि प्रेंसिस किसे कहते हैं, इनको हम प्रेंसिस कहते हैं, इनको हम करली ब्रेसिस कहते हैं, और इसको हम ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो प्रेंसिस जो होंगी सबसे पहले उसको एवेलुएट किया जाएगा। यहाँ पे ख़ास तौर पर इसके लिए प्रेंसिस का वर्ड यूज़ किया गया है। द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन
ऑपरेटर्स आर एवेल्युएटेड। इसके बाद अब ये इनकी प्रेसिडेंस है, यानी कि सबसे पहले प्रेसिडेंसी सोल्व की जाएंगी, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सोल्व किया जाएगा। ये देखें डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। द प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर एवेल्युएटेड, और उसके बाद प्लस और माइनस यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इन केस ऑफ parentheses विद इन parentheses द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर parentheses विल बी evaluated। अगर एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ गई है तो पहले इनर ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा, फिर ये वाली ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा। तो ये कहा गया है कि इन केस ऑफ parentheses विद इन parentheses, अगर एक parentheses के अंदर भी parentheses है, द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर parentheses, तो इनर parentheses के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा पहले उसको evaluate किया जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दी गई है, ये वाली चीज़ थी। सबसे पहले क्या होगा, ये इस पेरेंसिस के अंदर ये एक छोटी और पेरेंसिस है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ये देखें 5 - 2 को वैल्यूएट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3। जब इसको सोल्व कर लिया तो इसका आंसर आ गया। अब ये वाली पेरेंसिस के अंदर जो भी लिखा गया है 24/3, इसका आंसर आएगा 8। फिर हम इसको सोल्व करेंगे और फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर एडिशन। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह लिखा गया ना, 24 डिवाइडेड बाय 5 - 2 और प्लस 13। सबसे पहले देखें ये इनर पेरेंसिस वाले को सोल्व करेंगे, बाकी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेगी। अब में से 2 निकाले 3 आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट कहाँ पे है, ये ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लिकेशन और ये आ जाएगा 8, पेरेंसिस ख़त्म हो गई, और प्लस 13। अब मल्टीप्लिकेशन वाले को पहले करेंगे, ये आ जाएगा 80 और प्लस 13। अब इनको प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 93। ठीक, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 93। अब देखें ऑपरेटर एसोसिएटिव क्या होती है। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस, ऐसे ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो। पीछे हम पढ़ के आए, देखें कि यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर आर एवेल्युएटेड, प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर एवेल्युएटेड। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की एक प्रेसिडेंस होती है, प्लस माइनस की भी प्रेसिडेंस सेम होती है। तो पहले हम किसको एवेल्युएट करेंगे, वो हम ऑपरेटर एसोसिएटिव में देखेंगे। ठीक है, वो ऑर्डर जिसकी बिना पे हम सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स को एवेल्युएट करते हैं उसको हम ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहते हैं। इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन सम ऑपरेटर डेट हैव सेम प्रेसिडेंस लेवल, अगर हम एक ऐसा एक्सप्रेशन पाते हैं जिसमें ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस लेवल सेम है, द एक्सप्रेशन इज़ एवेल्युएटेड आइदर फ्राम लेफ़्ट टू राइट आर राइट टू लेफ़्ट, तो फिर हम उनको लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट सोल्व किया करेंगे। ठीक है, देखें ना 2 + 2 और -2 आ गया। अब पहले किसको सोल्व करें, देखें अगर तो आंसर अगर हम देखें तो ये हम क्या करेंगे, 2 और 2 यानी कि कैंसिल हो गए, बाकी आंसर आया 2। ठीक है, अगर इसको पहले प्लस को करें तो 4 - 2 आंसर आएगा, इसका भी 2। आंसर तो सेम आए, लेकिन कुछ आगे आएंगे हमारे पास ऑपरेटर्स जिनमें आंसर गलत भी आ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में यहाँ पे प्रोग्रामिंग में बहुत से ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। तो अंदेशे से बचने के लिए, और मज़ीद ये कि ये हमारे पास कंप्यूटर है, मशीन को तो हम सिखाएंगे ना कि पहले किसको सोल्व करें। अब मशीन को ये तो नहीं कह सकते अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी पहले सोल्व कर लें, क्योंकि मशीन के पास अकल नहीं है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, कोई ख्वाहिश नहीं होती। यहाँ मेरी तो ख्वाहिश थी ना, या मेरा तो जहन में था ना पहले मैं माइनस वाले को सोल्व कर लेता हूँ, शायद आपके जहन में हो कि पहले प्लस वाले को करना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर के पास जहन नहीं है। मैं उसको सिखाऊँगा पहले किसको करे, तो फिर वो या तो लेफ़्ट टू राइट चला करेगा या राइट टू लेफ़्ट चला करेगा। तो अब ये हमारे पास एक टेबल आ गया कि ब्रैकेट पोस्ट फिक्स यानी कि जो बाद में इस्तेमाल होते हैं, या प्रीफिक्स, ये भी पोस्ट फिक्स जो लगे हुए हैं, यानी कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स जो डिक्रीमेंट होगा, इनको हम लेफ़्ट टू राइट लेके चलेंगे। ठीक है, इन सभी की ऑपरेटर प्रेसिडेंस सेम होती है। यूनिटरी और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इनके लिए भी हम लेफ़्ट से राइट चला करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर ऑपरेटर, ये भी लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। प्लस और माइनस की सेम होती है, ये भी लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। अब देखें, अब 2 + 2 - 2 लिखा था ना, तो लेफ़्ट टू राइट यानी कि यहाँ से चला जाएगा 2 + 2 4, 4 - 2 = 2। तो कंप्यूटर इस तरह वर्क करेगा नीचे वाले के थ्रू। ठीक है, नीचे वाले के थ्रू कंप्यूटर वर्क करेगा। अब इक्वल टू और ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ये वाले, तो इनको राइट से लेके लेफ़्ट तक लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस को याद रखना है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं सारे। ठीक है, तो इसको ये लेफ़्ट और एग्जांपल ये है आपके पास, इसको आप सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है,
ऑपरेटर प्रेसिडेंस को आपने जहन में रखना है। सबसे पहले क्या देखें, बल्कि मैं समझा ही देता हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 प्लस 30। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इन दो ऑपरेटर, यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को करना है ना, तो ये लेफ़्ट टू राइट चलेगा, यहाँ पे पढ़ के आए। यानी कि अगर मैं कलर चेंज करके बताना चाहूँ तो यहाँ पे पढ़ के आए तो लेफ़्ट से राइट चलेगा। ठीक है, तो पहले 10 दो बार यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 24 तो आ जाएगा 240 और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और फिर माइनस 2 प्लस 13 आ जाएगा। अब पहले डिवीजन सॉल्व हो गई तो ये आ जाएगा 120, नहीं वो तो 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 240 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 48, 5 बार 20 और 4 24, 50 बार 40, 48 इसका आंसर आ जाएगा। और फिर आ जाएगा -2 और प्लस 13। अब ये प्लस माइनस को भी हम कहाँ से लेफ़्ट टू राइट लेके चलेंगे, तो ये भी लेफ़्ट टू राइट। तो 48 में से पहले 2 निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 46 और फिर प्लस 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 9 और 5 59। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लेके चलेंगे। ये हमारे पास डिवाइड आंसर है। अब अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक प्रोग्राम आ जाता है, राइट अ प्रोग्राम दैट सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये एक्सप्रेशन लिखा और इसको हमने सोल्व करना है। अब ABCD यूज़ हो रहे हैं तो ABCD की वैल्यूज़ ये होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले IO स्ट्रीम यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ की, क्योंकि हमने इसके लिए सी आउट को यूज़ किया है। ठीक है, फिर हमने कुनायो डाटा क्यों यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे हम इसके लिए क्लियर स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और गेट CH यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे ये लाजमी ऐड कर लें। वाइड मेन हमने लिखा। ठीक है, इंटीजर्स को डिक्लेयर करवाया, क्लियर स्क्रीन लगा दी और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यानी कि हमने वैल्यू असाइन की। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमने अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख दिया और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन कर दी R को और यहाँ पे R का आंसर शो करवा दिया। तो इसकी आउटपुट आएगी, यानी कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा होता है वो स्क्रीन पे टू द पॉइंट शो हो जाता है। तो आएगा रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज result of expression is एक्सप्रेशन का रिजल्ट। आगे इसका जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आता है मैं यहाँ पे नीचे एवेल्युएट कर लेता हूँ। A की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लिकेशन B की वैल्यू 20 है और डिवाइडेड बाय -C, तो C की वैल्यू 15 है। अब मल्टीप्लिकेशन 31 रिमाइंडर 13 और रिमाइंडर D की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, पहले इसको एवेल्युएट करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा, फिर हमने पढ़ा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये लेफ़्ट राइट से लेफ़्ट चलता है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये फिर R को साइन हो जाएगी। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आपने सोल्व कर लेना है। बाकी चलेंगे, जिसका जो भी आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा। मैं देखता हूँ -160 आंसर आएगा, -160। ठीक है, तो आपने इसको सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी पढ़ा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ऑलवेज स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।